गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए परसेंटेज के ऊपर एक और वीडियो टाइप नंबर 4। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। उसकी आय को 12% से बढ़ा दे तथा खर्च को 15% से बढ़ा दे तो बताइए बचत कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। तो आपको कभी बचत दे देंगे, कभी खर्च दे देंगे, कभी आय दे देंगे। मतलब दो चीज़ देने के बाद तीसरी चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी। बस आप लोगों को एक कंसेप्ट याद रखना है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ये तो सब लोगों को पता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे खर्च और बचत का अनुपात 5:3 दिया है, जिसको हमने खर्च को मान लिया 500, बचत को मान लिया हमने 300। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, तो 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। हमारे पास आय आ चुकी है 800। लेकिन जब इसमें कुछ चेंजेज करे गए तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो बचत ये है जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी आय को 12% से बढ़ा दे। तो आय को अब हमें 12% बढ़ाना है। तो आय हमारे पास कितनी थी 800, उसको हमने कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया 12% से। तो 800 का 12% कितना होता है, 800 का 12% होता है 96। तो 800 में 96 और जोड़ देंगे तो 800 96 हमारा आय आ जाएगी। उसके बाद खर्च को 15% से बढ़ा दें तो खर्च कितना है 500। तो 500 का 15% कितना हो जाएगा 75। वो भी हम इसमें जोड़ देंगे। 500 में 75 जोड़ने के बाद 575 हमारे पास खर्च आ चुका है। अब आप लोगों को कई बार क्या होता है, हम लोगों को डायरेक्ट बोला गया कि है ना 12% बढ़ा दिया तो 800 का 12% निकाला 96। इस तरीके से बच्चे लिख देते हैं और आंसर उनका गलत आ जाता है। कंफ्यूज करने के लिए जो ABCD ब्लॉक दिए जाते हैं तो उनमें इस तरीके से सोल्व किया हुआ भी ऑप्शन होता है और हम लोग उसी को टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले 800 का 12% निकालना है, वो आएगा 96। फिर उसमें उसको ऐड करना है इतने प्रतिशत बढ़ाने के बाद। अब हमारी आय कितनी हो गई, इतने प्रतिशत खर्च बढ़ने के बाद अब हमारा खर्च इतना हो गया। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैंने आप लोगों को यहाँ सोल्व करके दिखाया हुआ है। उसके बाद हमें पता है बचत क्या होती है, आय में से खर्चा माइनस करने के बाद ही तो हमारे पास बचता है। तो हमने क्या किया, आय में से खर्च माइनस किया तो 800 में से 500 माइनस किया तो 300। 896 में से 575 माइनस किया तो 321। तो हमारे पास पहले वाली बचत तो कितनी थी 300, लेकिन जब हमने खर्चा और आय दोनों को बढ़ा दिया तो हमारी बचत कितनी हो गई 321। 321, ठीक है। अब हमें डिफरेंस देखना है कि पहले और बाद में क्या फ़र्क आया हमारी बचत के अंदर। तो 21 रुपये का फ़र्क आया, ठीक है। 321 में से 300 माइनस किया तो 21 आया। तो हमारे पास कितना फ़र्क आया 21 का फ़र्क आया। अब उसने हमसे बचत पूछी है प्रतिशत के अंदर, तो प्रतिशत के अंदर बचत बताई जाएगी हमें। तो कुछ नहीं करना है, किसके ऊपर बढ़ा, पुराने वाले के ऊपर ही चीज़ बढ़ती है। तो पुरानी बचत कितनी थी 300, कितनी बढ़ी 21। प्रतिशत में पूछा गया इसलिए इंटू 100। कितनी प्रतिशत बढ़ी 70% बढ़ गई। बढ़ी तो है ना, पहले 300 थी बाद में 321 हो गई। तो 7% से हमारी बचत बढ़ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा, मेरा कैमरा हिल रहा है इसलिए ठीक से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर तो रही हूँ, लेकिन कैमरा हिल रहा है तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो, उसके लिए सॉरी। बट आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।